नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखो जी, आज जो है सुमन को मैं कहीं लेके जा रहा हूँ। कहीं क्या, शादी में लेके जा रहा हूँ एक जगह। हमारी बुआ जी की लड़की है, उनकी बेटी की शादी, उनके बेटे की शादी है आज। तो आज वहाँ पर जाने की तैयारी है। सुमन ने भी साड़ी वाड़ी पहन के तैयारी कर ली। तो जी, सुमन की साड़ी आपको कैसी लग रही, पहले तो हमें ये बता दें, क्योंकि जल्दबाजी में तैयारी करी। असलियत में प्रोग्राम आज ही बना, बस थोड़ी देर पहले ही, तो ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकी सुमन। और ज़्यादा क्या है, इसकी तो तैयारी इतनी रहती है। कुछ कपड़े मुझे कुछ तो पता नहीं था सर, मेरे पास कोई ऐसी साड़ी वाड़ी है तो मेरे पास ये रखी हुई थी बस वही, अब ऑप्शन कुछ था नहीं, फिर ये पहली है। नहीं, अच्छी लग रही, मुझे तो अच्छी लग रही जी। आप लोगों का तो पता नहीं, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही है साड़ी। पता हो ना। और सूट वगैरह पहन के जा नहीं सकती, क्योंकि ससुराल पक्ष की, सुमन की जो ससुराल है उसके पक्ष की तरफ की शादी है। तो वहाँ का थोड़ा सा निकाल देंगे मुझे नहीं, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता। हमारे यहाँ ट्रेंड जो है शादी, जो साड़ी का ही है। अगर ससुराल पक्ष की तरफ से शादी में जाती है कोई, ये चूड़ी है वैसे तो सभी चलता है आजकल। तो ये देखिए, चूड़ी वगैरह रहेगी। वैसे तो लेट होने के आसार हैं आज, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी कर रही सुमन। ज़्यादा दूर तो हमें जाना नहीं, लेकिन हमें देना है वहाँ पे भात, और भात का एक टाइम होता है, इसलिए हमें टाइम पर पहुँचना ज़रूरी है वहाँ पे। मेरी बुआ जी की लड़की के बेटे की शादी है, इसलिए हमारा वहाँ पे भात देने का हक बनता है। तो जी, अब चलेंगे हम। बच्चे तो स्कूल में चले गए थे सुबह सुबह। कल भी नहीं पता था हम जाएंगे, कल भी आज ही बिल्कुल। अभी इनका चल मका आप ही दे रहा हूँ, नहीं जाना मगर मुझे पहले तो बताते तो क्या होता है। मैं अकेला जाता वो भी अच्छा सा नहीं लगता जी। देखो, दोनों जाए तभी। अब बच्चों के तो पेपर चल रहे हो ना, तो इसलिए नहीं जा सके, आज पेपर है उनका। और जब तक में पेपर दे के आएंगे तब तक हम भी वापस आ लेंगे। देखते हैं, कल को बारात का प्रोग्राम नज़दीकी है, तो वहाँ पे बारात में जाना नहीं जाना, कल वाला जाना का। लेकिन अभी हमें भात की रस्म अदा करके आनी है वहाँ पे, तो इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। अरे सब बढ़िया लग रहा है ब्लेजर में। ज्यादा वो लिखट जा, ज्यादा क्या लिखट जाता है, लगे खुद को लगा यही उम्र है देखो ना। देखो जी, सुमन मुझे कह रही ब्लेजर डालने के लिए। मैं ब्लेजर डाल के आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ब्लेजर है। मुझे इन सब पहनने का शौक है नहीं ज़्यादा, लेकिन ये कह रही तो इसलिए मैं डाल के आपको दिखा देता हूँ कैसा लगेगा। बताओ जी कैसा लगा। तो इसे पहन के जाऊँ फिर। गले में क्या पहनूं? गले में मंगलसूत्र पहन दो। पता नहीं दुकान में सारे ये लगा दूंगी। नेल पॉलिश भूल गई लगानी जल्दी जल्दी में, तो मैं लगा देता हूँ। नहीं लगती नू सीधी, ये जड़ छोड़ रखी। तो देखिए जी, मैं यहाँ तैयार हो ही ली हूँ। बस ये मुझे नेल पेंट लगा रहे हैं, मेरे से लगी नहीं। अक्सर ऐसा होता है, मैं नेल पेंट ही लगाना भूल जाती हूँ जब भी कहीं जाना होता है। और पहले से भी मैं लगा के नहीं रखती, बहुत कम लगाती हूँ। तो बस पैरों वगैरह पर लगा लेती हूँ कभी कभी। तो जब कहीं जाना होता है ना, तो अधिकतर मैं यही भूल जाती हूँ। तो फिर वो जब तैयार होते हैं ना, फिर ये रहता है कि और काम कर लो, और नेल पेंट लगा के एकदम से फिर कुछ
तो जल्दी हो रही थी। जल्दी क्या, इन्होंने मुझे अभी 1 घंटा पहले ही बताया था कि जाना ज़रूरी है, और मैं मना इसलिए करती क्योंकि जब टाइम के टाइम बताते हैं ना कि कहीं जाना होता है, फिर कुछ रास्ता सा नहीं पाता, कपड़े वगैरह सब, चाहे कपड़े रखे भी रहो लेकिन एकदम से ना दिमाग में नहीं आता क्या पहनना, क्या जाना। काफ़ी सारे मतलब तैयारी होनी होती है जैसे कहीं जाते हैं, तो वो सब नहीं हो पाती फिर। और ये साड़ी है ना, मेरी शादी की है, तो ये मेरे पास रखी थी, तो फिर मैंने यही लगा कि यही पहन लूँ, क्योंकि और साड़ी पहननी ज़रूरी थी। मतलब वैसे तो चाहे पहन जो कुछ भी, लेकिन फिर अच्छा सा लगता है थोड़ा। शादी पार्टी में कहीं जाए तो साड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए तो फिर ये मैंने पहन ली। और इन्होंने ही फिर कह रहे कि सही से ऐसे, इन्हें लगता है कि कहीं मुझसे अच्छे से ना पल्ला वल्ला सही से ना रखा जाए, तो ये कह रहे कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। मैं कहा मैं कर लूँगी अपने आप, तो ये सुधार रही थी। तो जी सुमन हो गई है तैयार, साड़ी वाड़ी पहन के, और मैं भी तैयार हो गया। सुमन को नेल पॉलिश भी क्या कह रहे हैं, मैं नेल पेंट भी लगा दिया मैंने नाखूनों पे, और साड़ी तो खुद पहन ली उसने, और जूते भी पहन लिए। जूते पहनने, सैंडल पहनने? अच्छा, वैली जूती। तो अब चलने की तैयारी में है, लेट हो चुके बहुत। पिछले 1 घंटे से चलते बहुत लेट कर दिए इन्होंने। कभी किसी चीज़ की कमी रह जा, कभी किसी चीज़ की कमी रह जा। हैंकी नहीं लिया, नहीं लाओ, हैंकी दे दो निकाल के मेरा भी। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ नीचे, और ये मैंने अपना पर्स ले लिया, और मम्मी भी आ गई है। मम्मी बस बोल रही है कि उस पर ठीक से बैठो, क्योंकि साड़ी पहन के मैं बाइक पे कभी गई नहीं हूँ, शायद साड़ी पहन के नहीं गई बाइक पे। और अगर साड़ी पहननी भी होगी कभी तो फिर मैं गाड़ी वगैरह में ही गई हूँ। तो मैं जा रही हूँ, तो मम्मी वही बता रही थी कि पकड़ के अच्छे से बैठे, क्योंकि बाइक में आने का डर रहता है, कपड़े लटकने से होते हैं कुछ भी। तो फिर कह रही थी मम्मी कि संभल से का बैठ जियो। और बच्चे तो जा रहे हैं, उनके एग्ज़ाम है, तो उन्हें मैंने वैसे तो बता रखा, उनका बेटा स्कूल में से आओगे तो तुम्हारी माँ जी मिलेगी, और मैं कहा वो नहीं करना, हम आ जाएंगे 1-2 घंटे बाद। तो देखिए गांव पास में ही था, तो उसके आसपास जब खेत से थे, तो बस मैंने यहीं से थोड़ा सा वीडियो बनाई थी। तो आने ही वाला है गांव। मैं तो पहली बार ही जा रही हूँ, और मतलब बुआ सास की बेटी है, उनकी बेटे की शादी है, तो यानी कि मैं अपनी ननंद के बेटे की शादी में आ रही हूँ। हमारी ननंद है ये जो, तो ये कपड़े वगैरह रखे हैं, जैसे आज मंडा था ना, तो टेवा बोलते हैं कि यहाँ, वो भी लेके आ रहे थे, दुल्हन के घर से आते हैं, तो उनके जो कपड़े जाएंगे ये हैं। देखो मेरी ननंद बुआ सास की बेटी, तो इनके बेटे की शादी है, तो इन्हें कपड़े दिखा रही थी। ये कपड़े जाएंगे दुल्हन के घर, जो वो चिट्ठी, हमारे यहाँ चिट्ठी बोलते हैं, मेरी मायके की साइड में, जो इनके यहाँ टेवा बोलते हैं। तो वे जो चिट्ठी लेके आ रहे हैं, उनके कपड़े वगैरह साथ में जाएंगे, तो दिखा रही हैं दीदी कपड़े ऐसे, जैसे सब बैठे हैं और भी। तो बस मैंने थोड़ी सी यहाँ पे, और यहाँ चिट्ठी ले जा रही है, इधर दूसरी साइड है, यहाँ भी दीदी के ही घेर है, शायद इनकी जो देवरानी जेठानी है उनका घर है, यहाँ पे ले जा रही थी चिट्ठी। तो यहाँ भी लेडीज़ बैठी हैं, सब गाने गीत वगैरह जैसे गाते हैं ना, तो वो सब बैठे हैं यहाँ से। और मैं वैसे सबसे मिली हूँ, जैसे जो वैसे तो ज़्यादा मैं पहली बार आई हूँ, ज़्यादा किसी को नहीं जानती थी, जैसे बस जो ननद लगती है ना उनको ही जानती थी, और जो रिलेशन में से आ रहे थे उनको सबसे मिली हूँ मैं। वीडियो देखो कहीं जाते हैं ना, थोड़ा सा बनाते हुए हिचकिचाहट से रहती है, तो बस मैं ज़्यादा उस टाइम मिली सबसे हूँ, लेकिन वही है कैमरा फिर पकड़ने में ये भी इतना नहीं पकड़ते, श्री के पापा भी, तो फिर वीडियो नहीं बन पाई थी। तो जहाँ से भी मुझे थोड़ी बहुत लगी, बस मैंने खुद ही बनाई, इन्होंने नहीं बनाई, तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा सकी। तो बस थोड़ा बहुत जितनी मैंने बनाई वो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। और उसके बाद खाना वाना हमने क्या डन वो किया था, पहले तो नाश्ता वगैरह कर लिया था, और लंच बाद में करेंगे, क्योंकि भात अभी तक लिया था। तो हम थोड़ी देर छत पे आ गए थे, तो यहाँ छत है सबसे ऊपर ही हैं कमरे बने हुए उनके दीदी के, तो उससे भी ऊपर है, सबसे ऊपर की छत पे थे हम दोनों। और फिर मैं नीचे आ गई थी, यहाँ ये है दीदी,
और थोड़ी सी देर लेट गई। इनका भी टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि होता ही है जिनके घर में शादी होती है, खास जिम्मेदार हैं, तो फिर टाइम नहीं लगता। तो इन दीदी का टाइम अब लगा था थोड़ा सा खाने का। तो ये बोल रही थी कि मुझे मतलब टाइम नहीं लगा ज़रा सा भी कुछ खाने पीने का। तो ये दीदी यहाँ बातें भी कर रही हैं और खा रही हैं। और ये श्री के पापा बोल रहे थे कि इनकी वीडियो मत बना। मैं कहने लगी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बनाओ खूब बनाओ। तो बस यहाँ ऐसी ही बात चल रही थी। दीदी पूछ रही थी कि जो कपड़े हैं कैसे लगे, हमने दिए। और भात देखो हमें ये था कि जल्दी शायद 12 बजे ले लेंगे, 11-12 बजे, लेकिन फिर और भी रस्में रिवाजें होते हैं, बहुत सारे रिवाज होते हैं जैसे तो फिर बाद में लिया था, मतलब थोड़ा सा 2-3 बज गए होंगे जिस टाइम तक भात लिया था। तो भात ले रही हैं दीदी। और यहाँ फिर देखो अब हमारा भी नंबर आ गया है। और बस यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा, वैसा तो बात का काफ़ी वो था, मतलब काफ़ी लंबा वीडियो पूरा तो हमने बनाया नहीं था, बस थोड़ा बहुत ही। यहाँ भी इन्होंने दिया था किसी को क्या रिलेशन में से ही आ रहे थे, मैं बताऊँगी बाद में। तो हाँ, दूसरी जो बुआ जी हैं ना, बुआ सास हैं, उनके भी बेटे पोते आ रहे थे, तो उनमें से दिया था वो कैमरा। तो फिर तब थोड़ी सी बना पाए थे, ज़्यादा नहीं बना पाए थे। और फिर हमें जाना था घर, वापस भी जाना था, क्योंकि बच्चे तो घर ही थे ना। तो वैसा तो ये दीदी बोली थी कि नहीं रहना, ऐसे थोड़े जाओगे, बारात में भी जाओगे, नहीं ऐसे नहीं जान देने की। मैं कहा नहीं दीदी, बच्चे हैं घर पे, मैं दिन में 1-2-4 घंटे तो रह लेंगे हमारे बगैर। मैं कहा ज़्यादा देर नहीं रुकने के, मैं कहा जाना तो पड़ेगा। फिर दीदी बोली थी कि वो मतलब उन्हें लेके आ जाते, मैं कहा उनके एग्ज़ाम थे इसलिए लेके नहीं आई। और ये देखिए भात दे रही हैं, ये दूसरी बुआ जी हैं जो हमारी, उनके पोते हैं, और पीछे खड़े हैं उनके बेटे। तो भात देखो सभी देते हैं, जैसे आपस में मौसी के भाई बहन होते हैं सभी, तो घर से भी आते हैं, और भी रिलेशन में से अपने खास जैसे जो भी भाई बहन लगते हैं वो सभी भात देते हैं। तो पूरी रस्म रिवाज के साथ ऐसे हो रहा है, भात लिया जा रहा है। और वैसे तो पूरा मैंने भात का नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता। तो आप सभी को पता ही है कि ऐसे ही सबके यहाँ होता है अधिकतर, तो सबका अधिकतर हमारे जो है यूपी साइड या कहीं भी भात के अधिकतर ऐसे ही होता है, लिया जाता है। तो ज़्यादा दूर का तो पता नहीं किस तरह से लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से लिया जाता है। और इनके यहाँ तो और भी कई रिवाज हैं, मतलब इस साइड जैसे कि मिट्टी वगैरह भी लेने जाते हैं, तो वो सब। और देखिए फिर हम आ गए थे घर, और बच्चे आते ही इंतज़ार में थे पूरे एकदम तो चिपट गया, आते ही मम्मी आ गई, पापा आ गया, ऐसे ऐसे पूछ रहे। तो बस देखिए हम घर आ गए और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। और बस आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।